बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। निम्रा ने शुक्रिया अदा किया है और रॉकी ने अपने सर से मुसीबत टलने का एक जो एहसास था वो शेयर किया है। रॉकी कहती है, सर जी आपकी वीडियो ने जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि दूसरी बहन जो है अपने घर में अपने ससुराल में ना लेके जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुश्किल हल कर दी। मेरे दिल पे बहुत बोझ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हाँ करूँ कि ना करूँ, और लेकिन आपकी वीडियो सुनने के बाद मेरा दिल मुतमईन हो गया। जिस बात को मैं कहता हूँ दिल ठुक जाना, तो दिल ठुकने के बाद आपका पूरी रूह को इत्मीनान हो जाता है। निम्रा कहते हैं कि सर मेरी फैमिली मेरी बहन की शादी मेरे ही देवर से करना चाहते थे, अब आपकी वीडियो देखी है तो अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये हो ही ना जाए, और बेटा इसको आप महाज मत बनाइएगा, बहुत एमिकेबली समझदारी से पहले ये देख लें कि आपकी बहन की जो ग्रोथ है जितने सालों में वो बड़ी हो रही है, उस बीच में आप दोनों का राब्ता कैसा था। आमतौर पे बहनें हम्बल या सबमिसिव और सरेंडर करने वाली नहीं होती कि आपको वो गुरु मान के आपको पीछे चल रही हो। बिल्कुल मुकाबले पे 5-5, 6-6, 10-10 साल के फर्क के बावजूद भी वो बिल्कुल चूंचे लड़ा रही होती हैं, तो उनके साथ बाद में जिंदगी नहीं चल सकती। अच्छा जी, मीरा या मीराब कहती है, सर जी मुझे टिप्स चाहिए, मेरी सास और ससुर बहुत फैशनेबल हैं, उनको मैं कैसे हैंडल करूं। मेरे बच्चे, उनको हैंडल तो बाद में कीजिएगा, पहले अपने आप को हैंडल कीजिएगा। जितने लोग, जितनी बच्चियां छोटे घरों से लोअर मिडिल से ब्याह के अपर में जाते हैं, चूंकि फैशनेबल ज़्यादा वही होते हैं। लोअर में तो अपने मसाइल ही हल नहीं हो रहे, बंदे ने फैशन किया तो स्वाग करना। अच्छा, फैशन जहाँ हो वहाँ फैशन को ओढ़ने और फैशन को अपनाने और फैशन से मोहब्बत करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती, अपनी ज़िंदगी की बुनियाद, इसको ज़ाया नहीं करना। ये पहले गुण है। यानी अगर आपके सास और ससुर पार्टीज में जाते हैं, आपको साथ ले जाना चाहते हैं, और पार्टीज में अपनी हद आप तय करोगे, आप दूसरों को देखा देखी फ्लर्ट करने लगोगे, तो एंड ऑफ द डे यू वुड फेस द, आप उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप भुगतोगे। कोई भी सास ससुर या वो आदमी इतने बड़े दिल का नहीं होता कि इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करे। अच्छा, उनकी एक उम्र है फैशनेबल होने की, आप अपने मियाँ को फॉलो करेंगे, जहां वो ले जाना चाहे आप उसके साथ जाइए, लेकिन अपने आप को मेंटेन करके, रिफ्ट मत लीजिएगा। लाइक जो लड़कियां अपनी नमाज को और अपने ईमान को कुर्बान कर देती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ ज़ाया कर देती हैं। अब इसका मतलब होगा कि वो बेपेंदा लोटा है, वो कहीं भी लुढ़क जाएं, आपका ईमान आपको नहीं रोकेगा, आपका रब आपको नहीं रोकेगा, आपका रसूल आपको नहीं रोकेगा, ना नमाज जिंदगी में, ना रोज़ा, ना सास, ना ससुर। यानी जो जो जिस तरह का होता है उसका तर्ज अमल, उसकी तर्ज जिंदगी, उसकी पसंद भी वैसी होती है, अंजाम भी वैसा होगा। तो अगर आप ऐसे घर से गए हो जो बेदीन था ओके, फिर तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी माँ वजू करके आपको दूध पिलाती थी और आपका बाप बुढ़ापे में और रिटायरमेंट के बाद भी मस्जिद में अल्लाह से दुआएं मांगता है अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने पोतों और पोतियों के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रूट्स हैं वो दीन वाली हैं। तो अपनी रूट्स कभी मत छोड़िएगा। जो पौधे रूट्स जिनकी नंगी कर दी जाती हैं वो सूख जाते हैं। और कौवा चला हंस की चाल, और ये जो हंस हैं आप उनमें बहुत देर शामिल नहीं हो पाओगे, वो आपकी हर बात का मजाक उड़ाएंगे, आपके कपड़ों का, आपके जूतों का, आपके मैनर्स का। वहाँ एडजस्ट होना तो अपनी आंखें खुली रखें, उनको सलीके से फॉलो करें, लेकिन गुलामी वाली फॉलो ना कीजिएगा। हम जब भी कोई हमारा गुलाम हो जाए तो फिर गुलाम की इज्जत नहीं रहती, गुलाम की पसंद और नापसंद भी नहीं होती। ये पहनो, ये करो, ये ना करो, तो फिर आप एक रोबोट बन जाते हैं, फिर खुशी नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी में। अच्छा जी, सर जी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी के बहुत से मसले हल हो गए हैं, तो चलें, मेरा भी शुक्रिया, अल्लाह का भी शुक्रिया, लेकिन मैं बिल्कुल दुआ करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में ना आए
कि जिससे आप पहले अपने फेस ना किया और फिर बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, बहुत सारी बच्चियों के फिर क्वेश्चंस आते हैं और फ़ोन आते हैं कि उनसे गलती हो गई और लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो बेटा ये मौज़ू ऐसा है, हसास भी और नाज़ुक भी, आपके केसेस में सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकता, ना मुझे करने चाहिए। सो जब भी ऐसा हो तो फ़ौरन राब्ता किया करें। 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आप करने से किसी बड़े अज़ाब से, किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और वो जब बंदा दलदल में गिर जाए तो वहाँ रहना मुकद्दर नहीं होता, दलदल से निकलने की कोशिश तो बंदे को करते रहना चाहिए। सर जी, अगर शौहर को बीवी के पास्ट का पता चल जाए तो बीवी किस तरह मियाँ को बोले कि वो तो पास था और अब मैं आपकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरा मियाँ मेरी कोई बात नहीं सुनता। ख़ातिन हज़रात, बहुत सी लड़कियां जब राब्ता करती हैं कि हमने गलती कर ली और हमारे रिलेशन थे और उसके साथ हम लिविंग में रहे और एक आध दफ़ा नहीं रहे, हफ्तों, महीनों, बाज़ दफ़ा सालों। तो मैं आपको एक अपने दिल की बात बताऊं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि जो लोग जुमा छोड़ देते हैं उनके दिल पे स्याह धब्बा लग जाता है। 2-3 जुमे छोड़े तो उसके बाद अल्लाह ये कहते हैं कि अब ये पढ़े ना पढ़े, मेरी तरफ से जाए जहन्नम में, जो कंसर्न है रब का वो ख़त्म हो जाता है। जब आप अल्लाह के हुक्मों को और उसके बैरियर्स को और उसकी हदूद को तोड़ देते हैं और मज़े के लिए तोड़ते हैं, बहुत कम होता है नादानी से टूटे या कोई अपनी चालाकी से टूटे, और अब आप उसके बाद फिर उसके साथ रहते हो, फिर ये चाहते हो कि उसका पता ना चले, फिर ये चाहते हो उसका इलाज हो जाए। ओके, इलाज हम कर देंगे, लेकिन मेरा बच्चा, अगर जिंदगी में आपने ये गलती ना की होती, ये गुनाह न किया होता, तो आप इस अजाब से दुचार ना होते। पिछला माजी जब भी सामने आके खड़ा होता है तो वो माजी की ताकत नहीं होती, वो आपकी हाल की नादानी होती है। कुछ आपने ऐसा किया होता है, लाइक लड़कियां बार बार समझाने के बाज नहीं आती, उन पुराने लोगों से राब्ते से बाज नहीं आती, उनके इवन मैसेजेस तक उन खबीसों के इस्तेमाल के रखे हुए होते हैं, उनके नंबर आपकी कॉल्स में। ऐसे फोनों को लिटरली चूल्हे में डालना चाहिए, आग लगानी चाहिए, उनको जूते मार मार के कहते हैं फेंक देना चाहिए, क्योंकि आपके वो बख्तों के ऊपर बैठ के आपके बख्तों को जूते मारते हैं। अब आप ऐसे केस में ना मियाँ को समझा सकते, एक ही हल होता है कि दिन रात स्वाय तौबा के और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने के, दिल वो बदलता है, दिन भी वही बदलता है। किसी मर्द को जब आप गुनाह कर चुके हो, उसको पता चल चुका हो, उसने आपको किसी जगह देख लिया हो, किसी ने गवाही दे दी हो, तो आप सोचिए दूध में जो मक्खी नजर आ रही हो को कैसे उसको निगले और कैसे पिएगा, पूरा वॉमिट कर दिया जाता है। रिश्ते नहीं चलते, कोई आलूदा, गुनाह से आलूदा रिश्ते को लेके कोई मर्द भी नहीं चलना चाह रहा होता। और उस वक्त ये ना कहें कि उन्होंने कभी नहीं की होगी, उन्होंने भी की होगी, उन्होंने भी की होगी। आपके बारे में डिमांड ही ये है कि लड़की पाकीज़ा होनी चाहिए, लड़की महफूज होनी चाहिए, लड़की बाकरा होनी चाहिए, लड़की इनोसेंट होनी चाहिए, लड़की लविंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, पूरी की पूरी होनी चाहिए, और अपने अल्लाह रसूल की मानने वाली होनी चाहिए। जो ये नहीं कर रही होती, जब वो गलती करती है, कहीं मेन रोड से उतरती है, अल्लाह माफ़ करे, आप मोटरवे ज़िंदगी की असूलों से उतरो तो किसी खाई में जाके गिरते हो, और फिर आप ये भी चाहते हो खाई में जो चोटें लगी हैं, खाई में जो मंजर था वो किसी ने देखा, अब वो रिपोर्ट करेगा, तो नतीजतन ऐसे में ना आपकी वालदा, ना आपका वालिद, ना लड़के का वालिद और वालदा कोई नहीं समझा सकते उसको, क्योंकि आप उसके दिल से उतर गए या उतर जाओगे। तो वाहिद होता है यकीन अल्लाह को दिलाएं, सर मुझसे गलती हो गई थी, मैं वापस आ गई, मैं पलट आई, अब मैं कभी नहीं करूंगी, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। और शर्मिंदगी चेहरे पे, आंखों पे, लफ्ज़ों पे, अमल में होनी चाहिए। यही शर्मिंदगी अगर आप अपने मियाँ के सामने करें और उस बात को यकीन दिलाएं, उसको यकीन इंसान को आ जाए तो प्यार वापस आ जाता है, फिर इंसान माफ़ कर देता है। लेकिन यकीन ना हो तो डाउट बहुत ज़्यादा होता है। डाउट अंधेरा है, डाउट एक ऐसी खला है
कि जिसमें ज़िंदगी और मोहब्बत बाकी बचती ही नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।